हेलो, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार। आज का जो विषय है वो हमारा ये है बेयर एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे यहाँ जो अधिनियम है और भारत का संविधान, उस विषय पर आज मैं बोलना चाहता हूँ। तो भारत में विभिन्न प्रकार के बेयर एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं। देयर आर वेरियस एक्ट्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया। तो बेयर एक्ट का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, इसको हमें आज जानना है। तो बेयर एक्ट में अगर हम बात करें तो बेयर एक्ट में जो बेयर है वो एडजेक्टिव है। तो बेयर का मतलब क्या होता है? द मोस्ट बेसिक एंड नेसेसरी थिंग्स टू द पॉइंट, एक्यूरेट, एक्चुअल, रियल। मतलब बेयर एक्ट का मतलब ये होता है कि मौलिक बातें, सच्ची बातें, जो उसमें जो एक्चुअल बात है, जो एक्यूरेट ठीक बात है, यथार्थ बात है, सत्य बात है, उसका मतलब होता है बेयर। बेयर का मतलब होता है टू द पॉइंट, एज इट इज़, जैसा है वैसा ही। तो जैसा है वैसा ही है कि उसको अब आगे समझना है तो हमें अधिनियम को समझना होगा कि एक्ट का क्या मतलब होता है। तो अधिनियम का मतलब होता है द लॉ विच इज़ पास्ड बाय द यूनियन लेजिस्लेचर, दैट इज़ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में भी। मतलब अधिनियम का मतलब ये होता है कि वह विधि जो हमारी संसद या राज्य जो हमारी विधायिका है वो उसे पारित करे, तो उसको हम अधिनियम कहते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि हमारा भारत का संविधान क्या अधिनियम कहलाएगा? मतलब इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड एक्ट? तो इसके उत्तर में बहुत से लोग कहते हैं कि ये अधिनियम है, ये बेयर एक्ट है। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कोडिफाइड लॉ है, एक रिमार्केबल डॉक्यूमेंट है, एक आउटस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट है। और मतलब ये कि एक अतुलनीय दस्तावेज है, अद्वितीय दस्तावेज है, नॉट अ सेकेंड मैन। इसके जैसा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ है, हमारे यहाँ ये उच्चतम विधि है। और इसको हम अधिनियम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारी संसद ने इसे पारित नहीं किया है, बल्कि इसे संविधान सभा में ने संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा में जो है हम भारत के लोगों ने, मतलब जो संविधान सभा में लोग जो थे उनको भी डिनोट किया गया है, इंगित किया गया है हम भारत के लोगों के माध्यम से। तो हम भारत के लोगों ने संविधान सभा में इसे जो है अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया और अधिनियमित किया गया, इनैक्ट किया गया। और भारत के संविधान के माध्यम से ही संसद बनी है, पार्लियामेंट बनी है। तो इसका ये प्रश्न बिल्कुल ही असंगत है, रिलीवेंट है कि संसद जो है भारत के संविधान को पारित कर पाती। तो हमारे यहाँ संविधान सभा ने इसे बनाया है, ना कि संसद ने। इसीलिए इसे कोडिफाइड लॉ कह सकते हैं, हम रिमार्केबल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। लेकिन भारत के संविधान को हम अधिनियम नहीं कह सकते, क्योंकि इसे संसद ने पारित नहीं किया है और ना ही संसद ने बनाया है, बल्कि इसे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे बनाया है और अडॉप्ट किया है और इनैक्टेड किया है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि भारत का संविधान अधिनियम ना कहलाकर एक कोडिफाइड लॉ कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।